ठीक है। अब आप समझो कि आप क्लास में बैठे हो, क्लास में देयर आर 50 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट होते होंगे ना, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट बैठे हैं और समझो कि बोर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट आई है। रिक्वायरमेंट आई है ये कि व्हाट वी हैव टू डू, कि हमको सारे बच्चों का डेटा चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, जो सारे 50 बच्चे हैं बोर्ड में उन सबका डेटा चाहिए और अर्जेंटली चाहिए। तो इन सच केस डेटा अभी समझो ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो आपके क्लासरूम में आएंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। जो भी स्कूल से जो क्लर्क वगैरह होगा आपके क्लासरूम में आएगा, वो क्या करेगा, आप सबको बोलेगा फटाफट फटाफट ये रजिस्टर दे रहा हूँ, इन सब में अपना डेटा डाल दो। आपको एक फॉर्मेट बना के लेके आएगा, बराबर। उसमें क्या होगा, टेबल फॉर्मेट होगा, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, जो भी इसका रिक्वायरमेंट है। तो एज अ टेबल क्या करेगा, उसमें सारा डेटा भरेगा कि नहीं भरेगा, राइट। एक हेडिंग लिख के आएगा, हेडिंग लिख के आएगा, फिर रजिस्टर क्या करेगा, एक एक बच्चे को देगा कि भाई तुम अपनी इन्फॉर्मेशन भरो, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन भरो, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन भरो। आर यू गेटिंग और नॉट, रिया एंड कुणाल? यस सर। राइट। तो इससे क्या होगा, इमेजिन करो कि ये सारा का सारा डेटा जो कलेक्ट करना है, 50 बच्चे हैं क्लासरूम में, एक बच्चे को टाइम लगता है 1 मिनट जितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट अपना इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, है कि नहीं। तो अब ये सोचो कि ये सारे बच्चे जितने भी पूरे के पूरे क्लासरूम में 50 बच्चे, तो सारा रजिस्टर में डेटा कितने टाइम में चला जाएगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, अप्रोक्सीमेट 1 आवर, यस और नो? यस सर। राइट। यानी एक एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपना उसमें डेटा भर रहा है, रजिस्टर में लिख रहा है, आगे पास कर रहा है, रजिस्टर में लिख रहा है, आगे पास कर रहा है, ठीक है। तो इससे डेटा कलेक्ट हो रहा है ना। अगर इस चीज की जगह पे ये काम ऐसा हो कि नहीं यार 50 मिनट नहीं, मेरे को तो आधे ये 20 मिनट में चाहिए, तो 20 मिनट में कैसे कलेक्ट करेंगे? गिव मी आंसर, एनीवन हु इज लिसनिंग टू मी, गिव मी एन आंसर। जो 50 मिनट में काम किया वो 20 मिनट में कैसे कलेक्ट करेंगे? 20 मिनट से कम में फिनिश कैसे करेंगे? चलो 20 मिनट नहीं 10 मिनट में कैसे करेंगे? चलो लेट मी रिड्यूस इट मोर टाइम। 50 मिनट का काम 10 मिनट में कैसे रिड्यूस करोगे? सारा डेटा 10 मिनट में कैसे कलेक्ट करोगे? बताओ, पॉसिबल है? यस सर। कैसे? सर फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करवाएंगे ना सबसे। देखो ऑनलाइन फॉर्म तो डिजाइन नहीं किया, तो क्या है, पहले फिजिकल फॉर्म बनाएंगे और उसके क्या करेंगे, फिजिकल फॉर्म बना के 50 कॉपी बना लेंगे और सबको क्या बोलेंगे, भाई फटाफट फटाफट अपना अपना इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में भर के दे दो। तो सबको टोटल कितना टाइम लगेगा? सब एक एक मिनट लेंगे ना। जो काम पहले रजिस्टर में हो रहा, जो काम पहले रजिस्टर में हो रहा था, रजिस्टर में एट अ टाइम एक रिकॉर्ड जा रहा था, ठीक है। अब उसकी जगह क्या हुआ, 50 के 50 लोगों ने क्या किया, अपना एक फॉर्म भरा, अपना फॉर्म भर के 1 ही मिनट में भर दिया। और उसने क्या किया, जो क्लर्क आया था 5 मिनट में सारे फॉर्म भरवा के चला गया, 10 मिनट भी नहीं लगे, 50 मिनट भी नहीं लगे, बराबर। अब आप सोचो, आप सबका भी टाइम बचा और क्लर्क का भी टाइम बचा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डेटा रजिस्टर में नहीं पहुंचा अभी तक, पहुंचा क्या? नो सर। हमने तो फॉर्म में भरा, तो फॉर्म तो एक जने का डेटा लेता है। फॉर्म कलेक्शन इज अ टेकिंग कलेक्शन ऑफ ओनली वन स्टूडेंट। लेकिन यही चीज अगर मैं एक साथ लेना चाहूँ तो मैं फॉर्म का क्या करूंगा, फॉर्म को बोलूंगा, जो फॉर्म मिलेगा वो क्या करेगा, क्लर्क क्या करेगा, वो फॉर्म ले जाके राइट अपना रजिस्टर ओपन करेगा, एक एक फॉर्म से वो डेटा उसमें भरेगा। लेकिन वो क्या करेगा, फटाफट पहले फॉर्म देके आ जाऊं, मैं अपना काम पूरा करूं, इसकी जेरोक्स कर लेता हूँ, बाद में अपना डेटा फिल करूँ। तो उसका टेम्पररी वाला काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसको रजिस्टर में फिर से लिखना पड़ेगा, राइट। तो उसने क्या किया, फॉर्म इज ओनली कलेक्टिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। यहाँ पे डेटा जो आएगा ना, एक ही रिकॉर्ड आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं राइट समथिंग लाइक दिस नरेंद्र और सबमिट करता हूँ। मैंने सबमिट, ये डेटा सबमिट हो गया, लेकिन कहाँ हुआ, अभी तक तो ये ढांचा है, कहीं कलेक्ट थोड़ी हो रहा है। अभी आप लोगों ने सिर्फ फॉर्म बनाना सीखा है। ऑनलाइन फॉर्म अलग चीज होती है, एचटीएमएल फॉर्म अलग चीज होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक फॉर्म दिखाता हूँ मेरा है, राइट, ये मेरी साइट है, इसमें अगर आप यहाँ पे आओगे, राइट राइट लॉगिन विद अस, यहाँ पे आप डेटा डालोगे, राइट, जब डालोगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली फॉर्म से डेटा चेक करता है, चेक करता है। साइन अप करने को बोलूंगा तो बोलेगा ओके, यहाँ पे अपना डेटा भरो, नाम डालो, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, और स्टूडेंट करना है, कैसा करना है, फैकल्टी करना है। ये सारा डेटा भी है, एक डेटा कहीं से लिखा हुआ है, वहां से कलेक्ट हो रहा है।
ये हर जगह फॉर्म आप देखोगे, हर वेबसाइट में फॉर्म होते ही है। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। जैसे फॉर्म ये बता रहा हूँ तो एक और फॉर्म दिखा सकता हूँ, कैसे हम उसमें वैलिडेशंस डालते हैं। लेट मी शो यू वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट है, राइट। लॉग आउट, यस। अब आप देखो, मुझे नया स्टूडेंट अगर चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे होगा जैसे कॉन्टेक्ट अस है, ये क्या चीज है, यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, देखो फॉर्म आया। अब आप यहाँ डेटा डालोगे ना, अपना डेटा डालोगे, जैसे ही सबमिट करोगे तो ये डेटा क्या होगा, डेटा आ जाएगा मेरे मेल में कि ये कोई बंदा आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये डेटा कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है ना, नो वेयर इज गोइंग इट, ये डेटा कहीं नहीं जा रहा है। तो अब एक तो ये ब्लैंक जा रहा है, देखो सबमिट में कोई एरर नहीं दे रहा है, कोई एरर दे रहा है या इनकम्प्लीट लिखूं कुछ भी लिखूं तो कोई एरर नहीं दे रहा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डमी डेटा है, ब्लैंक भी जा रहा है तो सबमिट है। लेकिन अब यही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ सबमिट, तो ये क्या आ रहा है, एरर दे रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन नॉट सबमिट द ब्लैंक डेटा, ब्लैंक फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, ब्लैंक फॉर्म थोड़ी सबमिट होता है। रियल लाइफ में किसी स्कूल में आपने ब्लैंक फॉर्म सबमिट किया है क्या कभी? जब रियल लाइफ में ब्लैंक नहीं कर सकते तो आप आईटी वर्ल्ड में या ऑनलाइन फॉर्म कैसे ब्लैंक सबमिट कर सकते हो? तो ये कौन चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है आपका जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या है उसके लिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। अब मुझे कुणाल एक बात बताओ, आपने रेलवे में आपने ट्रैवल किया है कभी? यस। राइट। अब मुझे बताओ रेलवे ट्रैवल कैसे होता है, उसके लिए हमें पहले रजिस्टर करना पड़ता है टिकट के लिए। यस। ऑनलाइन टिकट फॉर्म भरते हैं हम लोग। यस सर। अब ये बताओ, सपोज जब ऑनलाइन फॉर्म नहीं थे, जब ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं चलता था, तभी रेलवे के तो काम होते थे, तभी ट्रैवलिंग तो होती थी कि नहीं होती थी ना? यस यस। उस समय कैसे टिकट बुक करते थे आपको पता है? सर वहाँ जाके फॉर्म भरते थे, राइट, यानी फिजिकल फॉर्म। एग्जैक्टली। अब ये इमेजिन करो, आप उस फिजिकल फॉर्म को लेके रेलवे में जा रहे हो, अब आप आईटी वाले नहीं, ऑनलाइन नहीं हो, तो अब ये सोचो कि जस्ट इमेजिन आप रेलवे स्टेशन गए, आप वहां जाके पहले क्या करोगे, पहले आप फॉर्म लोगे, राइट। नाउ एक्सप्लेन मी, फॉर्म लेने से लेके टिकट इश्यू होने तक मुझे प्रोसेस थोड़ा समझाने की कोशिश करो, और ताकि सारे बच्चे भी सुन पाए और समझ पाए कि इसमें टेक्निकलिटीज कहाँ है और क्या इश्यूज हैं। चलो बताओ, आपने फॉर्म लिया, फिर क्या करोगे? राइट सर फॉर्म में डिटेल्स फिल करेंगे। वेरी गुड, देन सबमिट करेंगे जो है रिसर्च। बिल्कुल फिर सर वो रजिस्टर करेगा कंप्यूटर में। ओके, फिर टिकट इशू करेगा। अच्छा, अब ये बिल्कुल सिंपल है, ओवरव्यू है। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, अब उन प्रॉब्लम्स को मैं आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ और इमेजिन करवाता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आप वहां पे गए रेलवे में, आपने फॉर्म कलेक्ट किया, ठीक है, तो आपने जो प्रोसेस बताया बहुत सिंपल बता दिया, ये उठाया और हमने सिंपल सबमिट कर दिया। तो आप वहां देख रहे हो कि आपसे आगे तो और भी लोग लाइन में खड़े हैं, खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? यस सर। राइट, तो आप आगे तो नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, क्यू में खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो आप क्यू में खड़े हो गए, सबकी बारी आते आते आपकी बारी आई, ठीक है। जब आपकी बारी आई तो आपने फॉर्म सबमिट किया जैसे कहा आपने। अब आपने सबमिट किया, उसके बाद वो जो ले रहा है वो क्या करेगा, फॉर्म को पूरा का पूरा वेरीफाई करेगा, सब चीजें बराबर लिखी है कि नहीं लिखी, राइट। अगर वहां पे आपने सपोज क्या किया है कि आपने स्टेशन का कोड या स्टेशन का नाम गलत लिखा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको करेक्ट करेगा। नहीं, या तो फॉर्म बोलेगा, करेक्ट नहीं करेगा, वो आपको फॉर्म वापस देगा, भाई इसको करेक्ट करके भर के दो। करेक्ट नहीं करेगा वो क्या करेगा, आपको फॉर्म देगा, ये ले भाई प्लीज करेक्ट इट, आपको कहाँ जाना है, ये जो कोड है गलत लिखा है। आप बोलोगे भैया हेल्प कर दो, वो बोलेगा हेल्प स्टेशन, हेल्प जो है ना बाजू में है, हेल्प वाला होता है ना, मैं आई हेल्प यू काउंटर होता है ना, बोले हेल्प काउंटर आगे यार, आप वहाँ खड़े में, क्योंकि आपके पीछे 50 लोग और खड़े हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा तो बाकी कौन काम करेगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ से आपने क्या किया, सोचो, आपने वहां पे लाइन में खड़े रहे और आपका काम भी नहीं हुआ, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। यस सर। अब उसके साथ में ये सोचो कि 2 मिनट तो जो सर्विस दे रहा था उसके भी वेस्ट हुए, क्योंकि आपने वहां डेटा दिया, फॉर्म उसने कलेक्ट किया, फॉर्म इनकम्प्लीट था, अब इनकम्प्लीट होने की वजह से उसने आपको वापस दिया, उसकी मेहनत 2 मिनट के वेस्ट हुए कि नहीं, उसके भी वेस्ट हुए ना।
और साथ में आपके पीछे 50 लोग खड़े हैं, सबका टाइम वेस्ट हुआ 2-2 मिनट का। यस ओवरऑल टाइम लॉस बिकॉज ऑफ सर्टन सिली मिस्टेक। ठीक है, अब आप समझो आप निकल के साइड में से, अब आप कहाँ गए, बाजू में हेल्प काउंटर में गए, वहां आपने पूछा भैया ये इसका कोड बताइए, तो आपने उसको कोड को करेक्ट किया। आप उसको बोलोगे भैया एक बार एक काम करो ना, थोड़ा यार मेरा फॉर्म चेक कर लो ना कि मैंने फॉर्म बरोबर भरा है कि नहीं भरा है ना। तो आप Yes. वहां से हेल्प ले रहे हो, जो हेल्प ले रहे हो बोलेगा हाँ अरे आपने यहाँ भी गलती की है, ये ठीक करो। वो बोलेगा ना यहाँ भी आपको ऐसा लिखना चाहिए, Yes, sir. इसको ठीक करो। वो स्कैन कर रहा है बिफोर सबमिट, आपको लाइन में खड़ा होने से पहले स्कैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने जो फॉर्म भरा, आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, आपने जो फॉर्म भरा, राइट, क्या कर रहा है, वो जो आपका हेल्प प्रोवाइडर है वो सारा का सारा फॉर्म को रीड कर रहा है, और कहीं मिस्टेक है, राइट, कहीं मिस्टेक है तो क्या कर रहा है, वो उसको करेक्ट करके बता रहा है, Yes. राइट। ऐसा ही हो रहा है, बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं, Yes. रिया समझ में आ रहा है, Yes. राइट। तो ये जो यस सर। जो प्रोसेस है, अब आपने वहां चेक करवाया, सब कुछ ओके है, फिर आप लाइन में खड़े हो गए, फिर आपकी बारी आई, फिर आपने फॉर्म सबमिट किया, सब कुछ ओके है, तो यहाँ टाइम वेस्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर आया क्या, नहीं आया। अब ये सोचो, राइट, यहाँ पे जो मैंने पहले बात बताई कि ये एक फॉर्म है और मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा है ना, यूजर आईडी लिखा, सबमिट कर दिया, कोई एरर नहीं आया, तो ये सही है कि गलत है, गलत है। इनकम्प्लीट। ऐसे कुछ होता है क्या, ये यूजर आईडी ऐसी होनी भी तो चाहिए, ऐसा पासवर्ड कुछ मैच हुआ नहीं फिर भी सबमिट हो रहा है, गलत है ना। ये ढांचा कुछ भी लिखा, ये खाली लिख दिया, खाली लिख दिया, तो ब्लैंक फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये थोड़ी गड़बड़, ये तो ठीक ही नहीं है। फॉर्म तो ऐसा होना चाहिए कि मैं सबमिट करूं तो एरर आए, है ना। तो ये Yes. हो रहा है, Yes. आपके सामने दो फॉर्म है। अब मैं आपको ये जो कंसेप्ट समझाया ना, वो पूरा कंसेप्ट आपको ऑनलाइन समझाया, ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है। जैसे हम ऑनलाइन जाते हैं, जब हम ऑनलाइन हमारा ट्रेन का फॉर्म भरते हैं, जब हम भरते हैं ना फॉर्म, तो जब सबमिट करते हैं तो क्या होता है, रेलवे का सर्वर होता है, सर्वर और क्लाइंट, ये जो रेलवे वाले फॉर्म होंगे उस वेबसाइट पे खुलते हैं ना। तो एक बात बताओ, क्या आप सारे बच्चों को मैं अगर एक फॉर्म बताऊं कि ये प्रगति कंप्यूटर्स पे जाओ और यहाँ पे लॉगिन विद अस है, इसको क्लिक करो, सबकी स्क्रीन पे यही आ जाएगा, Yes. जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट। यानी एट अ टाइम अगर हजारों बच्चों को बोलूं तो सारे के सारे हजार, अब प्रगति कंप्यूटर का सर्वर तो एक ही है, लेकिन एक टाइम पे क्लाइंट तो बहुत सारे आ सकते हैं ना। तो ऐसे ही Yes. रेलवे वालों के लिए हम लोग क्या है, क्लाइंट्स हैं, रेलवे वाले हम, तो उन्होंने क्या किया, अपना फॉर्म ऑनलाइन देके रखा है, तो हम क्या एट अ टाइम बहुत सारे फॉर्म सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं तो सर्वर के पास 1 बाय 1 जाता है, जैसे हम क्यू में जा रहे थे ना, क्यू में खड़े हो रहे थे ना, जैसे ही सर्वर के पास Yes. 1 बाय 1 क्यू में जाता है। अब फर्क ये है कि सर्वर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और नॉर्मल सर्वर की स्पीड बहुत कम होती है, जो रेलवे वहां जाते हैं फिजिकल वाला, इसीलिए वो सारे प्रोसेस Yes. फास्ट में होते हैं, वो मिली सेकंड में सब कुछ वेरीफाई होके हो जाता है, कुछ सेकंड्स में होता है, लेकिन वहां पे हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं, इसलिए लोग क्या है ऑनलाइन करते हैं, वो स्पीड ज्यादा होती है। तो यहाँ से वो भी क्यू में जाएगा, क्यू होने के बाद में, अच्छा वहां चेक कैसे होगा, कि क्यू में जाने से पहले ही चेक कैसे होगा, क्यू में जाने से पहले ही यहाँ जावास्क्रिप्ट का एजेंट बिठा दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, वो जो हेल्प सेंटर वाला मैंने बताया आपको Yes. रेलवे में, वो आपकी हेल्प कर रहा था कि सर्वर की हेल्प कर रहा था, दोनों की। दोनों की, राइट। अब यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए, उसको अपॉइंट किसने किया, रेलवेज ने। अच्छा राइट, रेलवे ने किया ना, और अपॉइंट रेलवे ने किया, बरोबर है, लेकिन वो टेक्निकल हेल्प किसकी कर रहा है, हमारी। यूजर्स की ना, Yes. sir. राइट। तो यानी वो किसके लिए बैठा है वहां, है रेलवे वालों के लिए या यूजर वालों, यूजर के लिए जो टिकट कराने आ रहे हैं, Users के लिए। यूजर्स Users के लिए। राइट, यूजर्स के लिए। सर्वर की उसमें कोई हेल्प हो रही है क्या, जो सर्वर का सर्विस दे रहा है, नहीं, सिर्फ ये हो रहा है कि सम फॉर्म, सारे फॉर्म वेरीफाई होके आ रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, राइट, यानी उसका काम डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, लेकिन वो उसको इसके अलावा और कोई हेल्प दे रहा है, Yes, sir. नहीं ना, लेकिन नहीं। यही हेल्प इनफ है, राइट। तो अगर सोचा जाए कि 50 लोग में से 25 लोग गड़बड़ी करते हैं, समझना, तो वो सर्विस देने वाले का कैसा होगा मेंटल सिचुएशन, क्या यार पागल लोग आ जाते हैं मेरे पास फालतू फालतू, ये प्रॉब्लम होगी ना भाई, Yes. समझो, जब प्रॉब्लम दिखेगी समझोगे तो सॉल्यूशन के ऊपर समझ में आएगा कि सॉल्यूशन क्या चाहिए। तो इन्होंने इसको फिर सर्वर अपॉइंट किया, भाई हाँ एक हेल्प काउंटर लगा देते हैं और वहां पे इसको हम
अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये सर्वर का हेल्पर है। ये सर्वर ने अपॉइंट किया है हमारी हेल्प करने के लिए, सर्वर ने अपॉइंट किया है हमारी हेल्प करने के लिए, राइट। इसके लिए जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। क्या है वो? क्लाइंट साइड, क्लाइंट की हेल्प करने के लिए वो एक स्क्रिप्ट है, उसको नेटस्केप वालों ने डेवलप किया था। अभी इस फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जो फॉर्म ओपन किया है ना, राइट, मैं ओपन दिस फॉर्म एंड शो यू दिस थिंग। ये फॉर्म का नाम है हमारा डेमो ऑफ जेएस, राइट, डेमो ऑफ जेएस 1, दिस वन। ये जेएस 2 भी है, कुछ देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ एरर अलर्ट एज पर स्पेसिफाइड मिस्टेक, ये दो चीजें हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे डेमो ऑफ जेएस में लिखता हूँ नरेंद्र, सबमिट, राइट, एंटर प्रॉपर पिन कोड, यहाँ लिखा 1 2 3, देखो सबमिट, ये क्या आया, प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, तो ये पिन कोड नहीं है, नहीं है। अब देखो सबमिट भाई प्रॉपरली, क्यों प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये 6 डिजिट नहीं है। अब देखो हो गया, समझ में हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो अरे ये शुड नॉट बी ब्लैंक, राइट, 1 2 3 4, राइट, यहाँ दे दिया अगेन 6 लेटर्स। अभी स्पेसिफाइड है ना एरर, इसमें क्या आया, शुड बी नंबर है ना, पहले क्या आ रहा था इधर प्रॉपर पिन कोड, देखो क्या आ रहा है पिन कोड प्रॉपरली, और यहाँ क्या दिखाया है स्पेसिफाइड कि भाई पिन कोड शुड बी 6 नंबर लेंथ ओनली। तो ये देखो, अब ये देखो न्यूमेरिकल ओनली आया, ये लिखा ना मैंने, ये क्या है शुड बी न्यूमेरिकल ओनली, तो ये भी एरर दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कोई इसको चेक कर रहा है ना, तभी तो एरर दे पा रहा है ना, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे आज हम समझेंगे, इसका जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, इसमें आएगा काम। इसको ओपन करता हूँ मैं, ये जावास्क्रिप्ट का वर्ड। अब इसमें से क्या करता हूँ, ये स्क्रिप्ट का कोड है, ये देखो ये स्क्रिप्ट करके स्क्रिप्ट लिखा है ना, ये मैं हटा देता हूँ, सेव, और अब आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू वोंट फाइंड एनी एरर, कोई एरर नहीं आ रहा ना, क्यों, क्योंकि अंदर का जो टास्क था मैंने जावास्क्रिप्ट को उड़ा दिया यहाँ से, मैंने कहा नहीं जावास्क्रिप्ट खत्म कर दो, ये सिंपल फॉर्म रखो। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती है, रिमेंबर कंपोजर ऑटोमेटिक था फॉर HTML, फॉर CSS, नॉट फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी ही पड़ेगी, इट इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी कि आपको लिखना ही पड़ेगा। आपके लिए जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, राइट। याद है ना मैंने बताया था ऑटोमेशन तो है, लेकिन हर जगह ऑटोमेशन नहीं होता है, कहीं कहीं हमें कोडिंग भी लिखनी पड़ेगी। तो ये जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी थियरी भी देख लेते हैं हम लोग। दिस इज CSS, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गया। अब जावास्क्रिप्ट देखो, नाउ ये अपग्रेडेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये क्या लिखा है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कि ये HTML was originally used to control the appearance of web page, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ढांचे के लिए HTML है, जो दिखा रहे हैं ना, ये दिखाने के लिए, डेटा दिखाने के लिए, राइट। नाउ the web page designed using HTML were static and could not be changed after the browser rendered them, यानी ये चेंज नहीं सकता है। लेकिन नेटस्केप ने डेवलप किया जावास्क्रिप्ट is a scripting language that allows you to add programming escape to your web pages. A scripting language is a simple, lightweight program language that does not contain the advanced programming functionality like C and Java, but it can improve, right? Validate forms. Design the validate forms, it adds interactivity and insert it directly into the code. Using Java, the web page no longer remains static but HTML content. देखो, अभी ये static content है, इसको मैं थोड़ा dynamic करके दिखाता हूँ। Basic start करता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कहाँ लिखी जाती है, आप उसको हेड में भी लिख सकते हो और बॉडी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। दिस इज व्हाट द रिटन वाज कोड। अब स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, स्क्रिप्ट आप टैग यूज करो, उसके बीच में आप जावा। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ लिखता हूँ हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखना क्या होता है, मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ऐड किया, यहाँ सोर्स में क्या स्क्रिप्ट ऐड किया, और स्क्रिप्ट में क्या लिख दिया मैंने,
एक लिखा, यहाँ दिख रहा है कहीं, वो देख रहे हैं आप लोग, अलर्ट हेलो स्टूडेंट्स और सेमी कॉलन लगाया, ये यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब आ जाता हूँ वेबसाइट पे, यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहे हैं, ये क्या आया? आया हेलो स्टूडेंट्स, Hello student. राइट। दिस कम बिकॉज ऑफ द जावास्क्रिप्ट बिकम्स इंटरेक्टिव। अभी मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक और इंटरेक्टिविटी ला रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, ओके, फ्रॉम एंटर योर नेम, पहले ये लिखाया हेलो स्टूडेंट्स, फिर लिख रहा हूँ फ्रॉम एंटर योर नेम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, रिफ्रेश, ये क्या आया? हेलो स्टूडेंट्स, फिर क्या आया? एंटर योर नेम। नाउ सी आई कैन टाइप हियर नरेंद्र, व्हाट हैपेंड? ये तो डेटा लिया खाली, है कि नहीं? अब इसको मैं कैसे यूज करूं? देखो, फिर मैं क्या करता हूं, इस नाम को एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूं, लेट मी हैव यूजर नेम इज इक्वल, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूं, एलेक्स वेलकम, ये क्या आया? वेलकम नरेंद्र आ गया, Welcome Narendra. समझ में आ रहा है? Yes sir. हर कोई जो भी अपना नाम लिखेगा, राइट, जैसे लिखा शिवा, ये क्या आया? वेलकम शिवा। तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से हमारे साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है ना, समझ रहे हो चीजें? Yes sir. तो ये कम्युनिकेशन करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इनको मैं और इंटरेक्टिव बना सकता हूँ जब मैं इनके अंदर फंक्शनलिटी डालूंगा, ये फंक्शनलिटी डालूंगा, ये फंक्शनलिटी डाल दूंगा इधर, लेकिन ये फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, ये सब चीजें भी समझेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आज को मैं आपको सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू और डेमो दे रहा हूँ। 5 मिनट्स 10 मिनट्स ये टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे डिटेलिंग आएगी अगले क्लास में और ज्यादा डिटेल। पहले मुझे ये समझ लो, अभी आप समझ रहे हो कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? रिया, यस सर। राइट, कुणाल, Yes sir. मैंने क्या बोला? जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन है ना, हम किसी से, ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई बात कर रहा है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आप अपना नाम बताओ, ओके प्रदीप, ओके हेलो प्रदीप, वेलकम प्रदीप, ये इंटरेक्टिविटी कम्युनिकेशन हो रही है ना। अब ये हमारा जो वेब पेज है, ये पेज जो है अभी ये स्टैटिक नहीं रहा, ये डायनामिक काइंड ऑफ पेज बन गया। डायनामिक यानी जो बात करता है, इंटरेक्टिव हो गया। तो ये डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है, इसके अलावा वैलिडेशन भी होती है। तो दिस वैलिडेशन रिस्ट्रिक्ट यूजर्स फॉर मेकिंग सम मिस्टेक्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ मिस्टेक्स कैसे करेंगे, वो वैलिडेशन के थ्रू। The most common factor of JavaScript application today is a client and client-side script which runs inside a web browser. It is used to validate the data entered in HTML form on the client side before sending it to the server. इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वर के पास फॉर्म जाने से पहले क्लाइंट साइड सारा चेकिंग जावास्क्रिप्ट जो है सब कुछ चेक कर लेता है, वैलिडेशन, और आगे डेटा भेजता नहीं है, और वहीं पे उसको एरर देता है ताकि सर्वर का टाइम बचे और यूजर का भी टाइम बचे। जैसे मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल बताया, रेलवे के एग्जांपल में समझ में आया था ना कि टाइम कैसे वेस्ट हो रहा था। तो Yes sir. भेजने से पहले जावास्क्रिप्ट सारा उसकी कंप्यूटर में सब कुछ पहले ही चेक कर लेता है, और चेक करने से पहले अगर कोई एरर है तो उसकी हेल्प कर लेता है। सब कुछ ओके है तो ही सर्वर के पास भेजता है, ताकि क्लाइंट की भी गड़बड़ी ना हो और सर्वर का भी टाइम बचे, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या, देखो, हैज द यूजर लेफ्ट एनी रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी, क्या ऐसा कोई एम्प्टी छोड़ दिया है तो एरर दे दूं, क्या ईमेल एड्रेस बराबर डाली है कि नहीं डाली है, राइट। उसके 2 फील्ड्स आर सेम, दोनों में कहीं सेम डाला है कि नहीं डाला, जैसे पासवर्ड सेम होने चाहिए, गलत डाला तो आगे नहीं बढ़ाऊं, है कि नहीं, राइट। उसने वैलिड डेट डाली है कि नहीं डाली है, अगर बोला किसी को एंटर द डेट ऑफ बर्थ और अपने फ्यूचर डेट डाल दी तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि डेट क्या है, तो वो जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि भाई डेट बराबर है कि नहीं, राइट। अगर मैं बोलूँ ट्रैवल डेट, तो ट्रैवल डेट पास्ट की डाले तो वो भी नहीं करता, कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस वेरीफाई हो रही है कि नहीं, ये जावास्क्रिप्ट चेक करता है, यानी इसकी कोडिंग है, Yes sir. राइट। तो यहाँ पे क्या है, द जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड इनटू एन एचटीएमएल पेज यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। स्क्रिप्ट टैग टेल्स ब्राउजर टू इंटरप्रेट ऑल द टेक्स्ट बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट, तो ये दिखाया है यहाँ पे, जैसे अच्छा अभी जैसे ये लिखा है मैंने यहाँ पे
एक और दिखाता हूँ, ये एक और फंक्शन है, ये लिखा ना यहाँ पे, ऐसे लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो मैंने वहां लिखा था अब यहाँ लिख देता हूँ से रिफ्रेश, ठीक है। देखो ओके, अब ये देखो ऊपर आ गया वेलकम प्रगति, आया ना इधर, नाम भी आया। यस सर। तो ये प्रिंट कराना या ऐसा करना कुछ भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो किस तरह से कर सकते हैं। अब ये जावास्क्रिप्ट हमने लिखी कहाँ पे, कहाँ लिखी जावास्क्रिप्ट हमने, इनसाइड हेड। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यही लिख सकते हैं, आई कैन एंटायरली राइट दिस स्क्रिप्ट इन अ सेपरेट फाइल, ये पूरा का पूरा फाइल अलग जगह भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया था CSS हम अंदर भी लिख सकते हैं और CSS अलग से लिंक करके लिंक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है मैं आपको CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट मैंने अलग जगह लिखा है और किस तरह से ये और डिटेलिंग फंक्शंस वेरिएबल्स हम सकते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक्स जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी दिख रही है, इतने में कोई किसी को डाउट है क्या? नहीं ना, बाकी मैंने बताया, हाँ नहीं ना। और बाकी मैंने आपको बताया था यहाँ यूट्यूब में मेरा चैनल चले जाना, यहाँ पे आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीक में आपसे जो लेने वाला हूँ राइट, वो जावास्क्रिप्ट का डिटेलिंग आ जाएंगी। यहाँ आप जावा चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, आपको आ जाएगा CH2, यहाँ जावा GSCB कुछ लिखते हैं तो GSCB के जितने भी होंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे आ जाएंगे, आप उसकी थियरी पढ़ सकते हो राइट। मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई है, उसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, मटेरियल देख सकते हो, डिटेल में पूरा बताया हुआ है। ये डिटेल में और लूंगा इस साल भी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम है राइट, इसलिए सवाल नहीं है तो फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहूंगा। किसी को क्वेश्चन है तो बता दो। आज सिर्फ मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का डेमो बताया है, वैलिडेशन समझाने की कोशिश की। किसी को कोई क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीज समझ नहीं हो दोबारा, या कोई क्वेश्चन समझ आओ तो फिर से बता सकते हो। anyone has any question now, not only these 2 students, all the 22 students, anyone has any doubt, please respond। नो सर। पक्का ना, ठीक है ना। चलो फिर अगले हफ्ते में आपको और डिटेल में जावास्क्रिप्ट का लूंगा, जिसमें प्रैक्टिकल होगा, अच्छा सा बड़ा सा पूरा फॉर्म होगा राइट, जिसमें हम पूरा का पूरा डिटेलिंग देखेंगे, CSS भी देखेंगे, जिसमें एक्सटर्नल जावा सिखा दूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।